हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। दोस्तों, वैसे तो मास एंड वेट में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान है, पर कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। तो चलिए आज मिलकर इसको समझते हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि मास एंड वेट होते क्या हैं। तो इन पहले पढ़ते हैं हम मास के बारे में। अमाउंट ऑफ मैटर इन अ मटेरियल और बॉडी, जिसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल या बॉडी कितने मैटर से मिलकर बनी हुई है, उसको हम कहते हैं मास। मास की एसआई यूनिट है केजी। मास की एक खास बात है कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसको समझने के लिए हम एक कंडीशन कंसीडर करते हैं कि मान लो इसको हम अर्थ कंसीडर करते हैं और ये है मून। तो हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका मास है मान लो 5 केजी। अगर हम उसको अर्थ पर रखेंगे तब भी उसका मास 5 केजी ही रहेगा, और अगर हम उसको मून पर रखते हैं तब भी उसका मास 5 केजी ही रहेगा, क्योंकि कोई भी मटेरियल है वो हमेशा उसका जो मैटर जितने से वो मिलके बना हुआ है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो कभी कम ज़्यादा होने से रहा। तो ये तो हो गई मास की बात। अब हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। वेट क्या होता है? वेट, मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कितने पुल के साथ उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसका जो मेजरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वेट। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अरे न्यूटन, पर हम तो वेट को हमेशा से केजीज में मेजर करते आए हैं, तो इस बात को भी समझते हैं। अब बेसिक यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ऐड हो गया। इसको हम समझेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो निकालना है, तो वो हम निकालेंगे उस प्रोडक्ट के या उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके। तो वो फर्दर क्या बनता है? इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे जी से, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हमने रिप्लेस कर दिया ए को जी से, जिसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम इसके अकॉर्डिंग एफ यानी फोर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू से। ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अब अगर हम इनकी यूनिट्स को अप्लाई करते हैं तो डब्ल्यू तो रहता है डब्ल्यू ही, मतलब वेट। मास की ऐसा यूनिट आ जाएगी किलोग्राम, और हम सब जानते हैं ग्रेविटी की जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वेट की फाइनल यूनिट बनती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास एंड वेट के दो मेन पॉइंट हैं। मास रिमेन कांस्टेंट एनीवेयर, मास चाहे कहीं भी हो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगी उतना ज़्यादा वेट उस ऑब्जेक्ट का निकल करके आएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो वेट को हमेशा से सिर्फ
किलोग्राम में ही मेज़र किया है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम बार बार अपने वेट को, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको, या अपने ही बॉडी वेट को हम अलग अलग जगह पर जाकर बार बार नहीं मेज़र करते हैं। तो इसलिए हम जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट लेकर चलते हैं अर्थ के ऊपर, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।